मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फिजिक्स। हम अपना चैप्टर 14 रीड कर रहे हैं, एयर वेदर एंड क्लाइमेट, हवा, मौसम और जलवायु। हमने कल पढ़ा था लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का महत्व क्या है। द कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर यूजफुल टू अस इन वेरियस वेज। जो वायुमंडल के तत्व या घटक होते हैं ये हमारे लिए विभिन्न तरीक़ों से उपयोगी होते हैं। इट नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड इज़ वाइटल फॉर प्लांट्स। अब जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखता है और पौधों के लिए बहुत वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन वो गैस है जिसमें एनिमल्स और ह्यूमंस ब्रीथ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को भोजन बनाने में मदद करती है सूर्य की उपस्थिति में। इट ऑल्सो कीप्स द अर्थ वार्म, ये अर्थ को गर्म रखती है बाय अब्जॉर्बिंग द हीट रेडिएटेड बाय फ्रॉम द सरफेस। पृथ्वी के सरफेस से निकलने वाली गर्मी को सोख कर ये अर्थ को गर्म रखती है और इसको प्रोसेस को हम कहेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। जो ओजोन लेयर है वो हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। जो वाटर वेपर्स हैं एटमॉस्फेयर में वो वर्षण करते हैं, मीन्स उसके कारण ही वर्षा होती है। जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ये कंडेंसेशन या संघनन के लिए केंद्रक बनाते हैं जिसके कारण बादल बनते हैं और बारिश या फिर स्नोफॉल आती है। नेक्स्ट है हमारा वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु। वेदर क्या है? एक जनरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, एक दिन की सामान्य वायुमंडल की दशा है। जबकि जो क्लाइमेट है ये सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो क्लाइमेट होता है वो जोड़ होता है किसी भी जगह का काफ़ी लंबे समय में जो भी मौसम की दशाएं हुई हैं, जो बदलाव हुए हैं, उन सभी का जोड़ होता है। वेदर चेंजेस एवरी डे, हर रोज़ चेंज होता है, जबकि क्लाइमेट डज नॉट चेंज मच, क्योंकि क्लाइमेट तो क्या है, एवरेज कंडीशन है वेदर की। वेदर इज़ एवरेज रिकॉर्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेनफॉल ओवर अ स्मॉल एरिया इन ऑन अ डेली बेसिस। जो वेदर होता है वो हर रोज़ का जो वायु का तापमान, दबाव और जो वर्षा होती है उसका औसत होता है। जबकि जो क्लाइमेट होता है इट इज़ द एग्रीगेट, मीन्स कुल जोड़ होता है लगभग 20 से 35 सालों तक का जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तापमान होगा, दबाव होगा और जो वर्षा होगी उसका, और ओवर लार्ज एरिया, एक बड़े एरिया का। जबकि वेदर एक छोटे एरिया का मापा जाता है। वेदर को हम किस रूप में इसका वर्णन करते हैं कि ठंडा है, गर्म है, सनी है, क्लाउडी है, विंडी है, काम है, मीन्स हवा नहीं चल रही है, वेट है, बारिश है, ड्राई, सूखा है। लेकिन हम क्लाइमेट को डिस्क्राइब करते हैं कि इक्वेबल है, समान है, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा है, ट्रॉपिकल ज़्यादा गर्म, उष्ण कटिबंधीय है, टेम्परेट समशीतोष्ण है, मीन्स ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। स्टडी ऑफ वेदर की जो स्टडी है उसको मेट्रोलॉजी या फिर मौसम विज्ञान कहा जाता है, जबकि क्लाइमेट की स्टडी को हम क्लाइमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट के तत्व कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर, तापमान। टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर ऑफ एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। हर रोज़ का जो तापमान होता है वही वायुमंडल का तापमान होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज़ नॉन एज टेम्परेचर। गर्मी या ठंडी को जो डिग्री में मापा जाता है उसको हम तापमान कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीज़न टू सीज़न। समर्स आर हॉटर दैन विंटर्स। जो वायुमंडल का जो तापमान है वो न केवल दिन और रात में बदलता है बल्कि हर मौसम में भी बदलता है। समर में ज़्यादा गर्मी होती है जबकि जो विंटर्स हैं वो ठंडी होती हैं। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज़ इंसोलेशन। एक महत्वपूर्ण कारक जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वो है सूर्य का ताप या गर्मी। सूर्य की गर्मी इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ के द्वारा रिसीव की गई जो सूर्य की ऊर्जा है या गर्मी है उसको इंसोलेशन कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल। जो गर्मी की ये मात्रा है ये इक्वेटर से पोल की तरफ घटती जाती है, इसलिए सेम तरीके से जो तापमान है वो भी इक्वेटर से पोल की तरफ घटता जाता है और इक्वेटर पर ज़्यादा तापमान होता है जबकि पोल्स पर बहुत ठंडी होती हैं और पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज मच हायर दैन दैट ऑफ विलेजेस। शहरों का तापमान भी गांव के तापमान से ज़्यादा होता है। द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग एंड द एस्फाल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। जो बिल्डिंग्स में जो भी कंक्रीट और धातु पदार्थ है
और रोड्स पे जो तारकोल वगैरह या फिर जो भी कवर्ड उसकी जो लेयर होती है कंक्रीट की लेयर, वो गर्मी दिन के समय गर्मी को सोख कर ज़्यादा गर्म हो जाती है और ये गर्मी रात के समय ये छोड़ते हैं, जिसके समय रातें भी यहाँ पर ज़्यादा होती है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ सिटीज़ ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़। और जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं शहरों की, वो भी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली होती हैं और गर्म हवा को रोक कर रखती हैं और इस तरह शहरों का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। ये फैक्टर्स हैं टेम्परेचर और क्लाइमेट के: लैटीट्यूड अक्षांश, एल्टीट्यूड ऊंचाई, डिस्टेंस फ्रॉम द सी समुद्र से दूरी, चलने वाली हवाएं, महासागरीय धाराएं, इंडस्ट्रियल एमिशन मीन्स उद्योग से निकलने वाली गर्मी, अर्बन आइसेशन मीन्स शहरीकरण मतलब ज़्यादा शहरों का बनना, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों का कटाव। एयर प्रेशर है बेटा वायु का दबाव। द एयर अबू अस प्रेसेस अस फ्रॉम विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज, हाउ एवर वी डोंट feel it. This is because the air presses us from all direction and our body exerts a counter pressure. जो हवा है वो हमारे शरीर पर बहुत दबाव डालती है, हालांकि हम इस दबाव को फील नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो हवा है वो हमें हमारे ऊपर चारों सभी दिशाओं से प्रेशर डालती है और हमारा जो शरीर है इसके ऊपर विपरीत दबाव डालता है। एयर प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। जो वायु का दबाव है उसको हम अर्थ के सरफेस पर वायु के भार के द्वारा जो भी बोझ या दबाव डाला जाता है उसके रूप में परिभाषित करते हैं। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जैसे जैसे हम वायुमंडल की लेयर्स में ऊपर जाते हैं तो ये दबाव भी तेज़ी से घटता जाता है क्योंकि ऊपर की लेयर्स में जो हवा है वो बहुत कम होती है। द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट सी लेवल। समुद्र तल पर जो एयर प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा होता है और हाइट ऊंचाई के साथ साथ घटता रहता है क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ हवा भी कम होती जाती है। हॉरिजेंटली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। क्षैतिजिक रूप से जो हवा वायु दबाव का जो वितरण है वो हवा के तापमान से प्रभावित होता है। इन एरियाज़ वेयर टेम्परेचर इज़ हाई, जहाँ पर उच्च तापमान होता है वहाँ पर हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और हल्की हो जाती है। इसके कारण निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। और लो प्रेशर जो एरिया है वो क्लाउडी स्काई और वेट वेदर मीन्स वहाँ आसमान में बादल दिखाई देते हैं और बारिश होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे हमारे यहाँ गर्मियों में होता है ज़्यादा लो एयर प्रेशर क्रिएट होकर जो मानसून है उसको हम मानसून अट्रैक्ट होती है और क्लाउड्स आते हैं। इन एरियाज़ हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज़ कोल्ड। जहाँ पर तापमान कम होता है हवा ठंडी होती है और भारी होती है। हैवी एयर सिंक्स नीचे की तरफ धंसती है और हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। हाई प्रेशर इज़ एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज। जो हाई प्रेशर एरिया है वो साफ़ और चमकीले आसमान से बिलोंग करता है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। हवा हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की तरफ चलती है। अब एयर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं एल्टीट्यूड ऊंचाई, हवा का तापमान और मॉइस्चर कंटेंट मीन्स जो नमी होती है। यहीं तक पढ़ेंगे बेटा। डू यू नो सेक्शन और देख लो। जो बैरोमीटर होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हवा के दाब को मापता है। इक्वेटर की जो लो प्रेशर बेल्ट है उसको डोल ड्रम्स के नाम से जानते हैं, जबकि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को हम हॉर्स लैटिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। यहाँ तक बड़े बेटा। डाउट्स को लाइव क्लास या डाउट सेशन में क्लियर करें। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।